अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने सिल्क धागा लिया है और इस वाले धागे के मैंने 4 लेयर करके बनाए हैं। ये 4 लेयर का धागा मैंने बना लिया है और इसमें इस तरह की मैंने बीड्स डाली हैं। तो अभी हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ नीडल 11.07 mm की। सबसे पहले हम बेस लाइन बनाएंगे। जहाँ से सिलाई होती है वहीं से अटैच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेके डबल क्रोशिया। तो एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन बना लेंगे। इस तरह से। तो इस तरह से बेस लाइन बन गई। अब आखिरी में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसे हम बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड में आके 1 2 3 चेन लेके पहले वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब मोतियों के साथ में बनाएंगे। अब डिज़ाइन हम बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर 1 चेन लेके दूसरे गैप में डबल क्रोशिया। तो हम 9 गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे मोतियों के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गैप में बना के इस तरह। अब 2 गैप में बिगर मोतियों के बनाएंगे। 1 2 हर बार चेन के साथ ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और फिर चेन लेते हुए 2 गैप में मोतियों के साथ में बनाएंगे। 1 2 अब 2 गैप में बिगर मोतियों के बनाएंगे। 2 अब फिर से 9 गैप में मोतियों के साथ में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर इसके बाद हम 2 गैप में मोतियों के बगैर बनाएंगे। फिर 2 में मोतियों के साथ, फिर 2 में मोतियों के बगैर बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी इस पहली लाइन को पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से ये पहली लाइन डिज़ाइन की पूरी हो गई। यहाँ पे अब एक चेन लेके ये जो 3 चेन वाला गैप है ना, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे शुरू की थी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में डबल क्रोशिया बनाई थी मोतियों के साथ में। फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया पे मोती नहीं लगाई थी, फिर 2 पे मोती लगाई थी, फिर 2 पे नहीं लगाई थी। फिर उसके बाद 9 पे जो है डबल क्रोशिया जो बनाई मोतियों के साथ में। तो ये जो 9 डबल क्रोशिया मोतियों के साथ है ना, ये एक स्क्वायर जैसी डिज़ाइन बनेगी। तो ये एक पैटर्न है डिज़ाइन का और ये बीच में जो है स्पेस है ये। तो आखिरी में भी यहाँ पे जैसे 9 से शुरू की थी, तो आखिरी में भी यहाँ पे ये स्पेस वाली डिज़ाइन हमारे पास आई है। तो अगर आप में ऐसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर यहाँ पे डिज़ाइन ये 9 अगर क्रोशिया आ रही है मोतियों के साथ में यहाँ पे, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरी डिज़ाइन बिल्कुल से बराबर आ रही है, क्रोशिया बराबर है, तो इसलिए डिज़ाइन बराबर आ रही है। तो आप देख लीजिए आपके में कितनी क्रोशिया है, उसके हिसाब से जैसे डिज़ाइन आए उस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम
1 2 3 चेन लेके पहले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, मोतियों के साथ में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे फिर से हम 9 क्रोशिया पे मोतियों के साथ बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया मोतियों के साथ ही बनाएंगे। अब फिर एक चेन लेते हुए 2 क्रोशिया बनाएंगे बगैर मोतियों के। ये से यहाँ पे 2 बार बनी है ना, तो अब फिर से हम इसके ऊपर बगैर मोतियों की ही बनाएंगे। 1 2। अब 2 क्रोशिया हम बनाएंगे मोतियों के साथ में इसके ऊपर, यहाँ मोतियों के साथ बनी है ना। 1 2। अब 2 क्रोशिया बगैर मोतियों के बनी है, तो इसके ऊपर बगैर मोतियों के ही बनाएंगे। 1 2। और फिर अब ये 9 जो क्रोशिया बनी है मोतियों के साथ में, इसके ऊपर हम 9 बार ही बनाएंगे मोतियों के साथ में डबल क्रोशिया। तो अपनी इस लाइन को हम इसी तरह से बनाते हुए पूरी कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। मैं सीधी तरफ करके दिखाती हूँ किस तरह से दूसरी लाइन बनने के बाद आएगी। इस तरह से हमारी दूसरी लाइन बनती जाएगी। तो दूसरी लाइन पूरी हो गई इस तरह से। मैं सीधी तरफ करके दिखाती हूँ, इस तरह से पूरे पे बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम लास्ट में जो है एक चेन लेते हुए यहाँ पे हमेशा हर बार की तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब फिर 1 2 3 चेन लेके पहले वाले गैप में डबल क्रोशिया मोतियों के साथ में बनाएंगे। इस बार हम 2 गैप में बनाएंगे मोतियों के साथ में, और फिर 5 गैप में बनाएंगे बगैर मोतियों के। 1 2 3 4 5। फिर 2 गैप में बनाएंगे मोतियों के साथ में। 1 2। ये जो 9 बार हमारी डबल क्रोशिया बन रही थी ना, ये उसके ऊपर की ये डिज़ाइन है। तो तीसरी लाइन पे हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम फिर एक चेन लेते यहाँ पे बनाएंगे। ये जो 2 क्रोशिया बगैर मोतियों की है, इसके ऊपर हर बार हम उसी तरह से बनाएंगे। ये एक सीधी लाइन जैसी बनती जाएगी। 2 क्रोशिया बगैर मोतियों के बनाएंगे और 2 क्रोशिया मोतियों के साथ में बनाएंगे। फिर 2 क्रोशिया बगैर मोतियों के बनाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर हर बार बनेगी। अब यहाँ पे जो 9 डबल क्रोशिया है उस पर हम फिर पहले 2 पे बना लेंगे मोतियों के साथ में, फिर 5 पे बगैर मोतियों के बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर 2 पे मोतियों के साथ में बना लेंगे। इस तरह से
अब इस तरफ उसी तरह से बनाएंगे 2 पे बगैर मोतियों के। यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको बार बार ऐसे लगेगा कि इस स्पेस में बनाना है, ये आपका छूटेगा। मुझसे ऐसे कई बार गलती होती है, तो ये चीज़ का आप गौर करिएगा। हर गैप में हमें बनाते जाना है, कोई गैप हमें छोड़ना नहीं है। अब सीधी तरफ करके दिखाती हूँ अपनी तीसरी लाइन कैसे बनेगी। इस तरह से ये बनती जाएगी लाइन। तो जिस तरह से मैं तीसरी लाइन बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से चौथी लाइन भी बनेगी। तो मैं तीसरी और चौथी लाइन पूरी करके फिर 5वीं लाइन बताती हूँ किस तरह से करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हर बार की तरह सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारी तीसरी और चौथी लाइन दोनों पूरी हो गई। अब इसके ऊपर हम 5वीं लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हर बार ही हम 3 चेन लेते हुए पहले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, मोतियों के साथ बना के फिर एक गैप में और बना लेंगे, 2 गैप में बना के अब 2 गैप में बगैर मोतियों के बनाएंगे। इस तरह से फिर एक गैप में मोती के साथ बना लेंगे इस तरह। अब 2 गैप में बगैर मोतियों के, सॉरी यहाँ मोती नहीं लगानी है। अब 2 गैप में मोतियों के साथ। तो 5वीं लाइन हमारी इस तरह से बनेगी, बीच में एक मोती डलेगी। और इसके ऊपर तो हम हर बार उसी तरह से बनाएंगे, 2 में बगैर मोती के, 2 में मोतियों के साथ, फिर 2 में बगैर मोती के। ठीक है, इस तरह से हम अपनी 5वीं लाइन को बनाते जाएंगे। तो 5वीं लाइन को बनाने के बाद जैसे मैंने तीसरी और चौथी लाइन बनाई है, उसके ऊपर 6वीं और 7वीं लाइन बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे, तीसरी चौथी लाइन की जैसी। ठीक है, तो मैं 5वीं और 6वीं 7वीं लाइन पूरी करके फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो मैंने अपनी 5वीं 6वीं 7वीं लाइन पूरी कर ली। इस तरह मैं सामने करके दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर 8वीं लाइन बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 चेन लेते हुए पहले गैप में डबल क्रोशिया। अब हम इस 9 बार जो हमारी मोतियों के साथ में थी ना, तो 9 बार बना लेंगे मोतियों के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार इसके ऊपर बनाने के बाद फिर 2 गैप में बगैर मोतियों के, फिर 2 गैप में मोतियों के साथ में। अब 2 में बगैर मोतियों के। अब फिर से ये 9 बार वाला पैटर्न हमारे पास है, तो इसके ऊपर 9 बार मोतियों के साथ बनाएंगे। तो हम अपनी 8वीं लाइन को इसी तरह से बनाते हुए पूरी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे मैं 8वीं लाइन बनाऊंगी तो इसके ऊपर बिल्कुल 8वीं लाइन जैसे ही 9वीं लाइन भी हम बना लेंगे। तो मैं 8वीं और 9वीं लाइन बना के फिर उसके बाद बताती हूँ कैसे बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो 8वीं और 9वीं लाइन भी मैंने पूरी कर ली। अब इसके ऊपर हम बॉर्डर बना लेंगे तो हमारी डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। तो मैं बॉर्डर बना के फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। यहाँ पे हर बार की तरह सिंगल क्रोशिया। अब 1 2 3 चेन लेके इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब 1 2 2 चेन लेके क्रॉस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, मोतियों के साथ बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना के अब 1 2 गैप को छोड़ेंगे, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन लेके क्रॉस गैप में डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 बना के फिर से 2 गैप को छोड़ेंगे, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके क्रॉस गैप में 4 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हम बॉर्डर को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे बॉर्डर को बना के फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं धागे को कट करके निकाल देती हूँ। धागे को बैक साइड से ना थोड़ी दूर अटैच करते हुए फिक्स कर देंगे ताकि डिज़ाइन हमारी खुले ना। इस तरह से जब आप फिक्स करेंगे तो डिज़ाइन आपकी खुलेगी नहीं। अब एक्स्ट्रा धागे को बाद में कट कर दीजिएगा। तो मैं अब सीधी तरफ करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। और देखिए इस डिज़ाइन पे ना प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये डिज़ाइन ऐसी है कि बगैर प्रेस के ही बहुत अच्छे से सेट है। और बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनें होती हैं जो प्रेस किए बगैर सेट नहीं होती हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये डिज़ाइन ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।